कैंसर टॉपिक में आप लोग आज जुड़े हुए हैं। तो ये देखिए कि कैंसर जो बीमारी है, व्हाट इज कैंसर, जानलेवा होता है ना। कितना जानलेवा होता है, लोग जानते ही आश्चर्य पड़ जाते हैं। जैसे ही कहिए कि कैंसर, लोग 2 फीट पीछे हट जाते हैं, सिर्फ सुन नहीं पाते हैं। और यदि ये बीमारी फैल रहा हो तो फिर कैसा फील करते होंगे। नहीं, तो आज ये जो कैंसर के बारे में जो आप सीख रहे हैं, ध्यान पूर्वक सीखिए, जानिए, लोगों को सलाह दीजिएगा जान करके। इसलिए इस टॉपिक को जानिए, अपने लिए, अपने समुदाय के लिए। और इस टॉपिक को जानने के लिए लास्ट तक बने रहिए। चैनल को थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए लाइक शेयर करके, ठीक है। आगे देखिए, कहता है कि ये जो कैंसर है वो किसी के द्वारा होता है, हो आने वाला होता है। ऐसे नहीं होता है, कोई इसको कर रहा है। और जो इस बीमारी को कर रहा है वो कौन है? पोलियोमा वायरस। पोलियोमा वायरस, कितना अच्छा नाम है, लेकिन काम देख रहे हैं ना कैसा कर रहा है। तो पोलियोमा वायरस, आगे देखिए कि क्या, ये पोलियोमा वायरस नाम याद हो गया ना, स्पेलिंग के साथ याद कीजिए, पोलियोमा वायरस। और पोलियोमा वायरस से क्या होगी? कैंसर। और इस पोलियोमा वायरस पर विचार कीजिए कि पोलियोमा, इंट्रोडक्शन दे दो, तुम्हारा कितनी जाति है, तुम किस तरह से रहते हो। तो देखिए पोलियोमा वायरस की आगे कहानी, कहता है कि हमें आप कितना को मारोगे, हमें 1 को मारोगे, 2 को मारोगे, 117 को तो नहीं ना मारोगे। हमारी 117 जाति है और 117 जाति को मार पाना तुम्हें मुश्किल होगी, मुश्किल होगी। इसलिए फैला के रख दूंगा बीमारी को। और यह पोलियोमा वायरस की 117 प्रजाति की आंकड़ा मिल चुका है। 117 प्रजाति, कौन वायरस की? पोलियोमा। और कहता है कि यदि अटैक कीजिएगा ना तो डीएनए जो मेरे अंदर में है ना, डीएनए उस पोलियोमा वायरस, आप देख रहे हैं ना कि पोलियोमा वायरस का फिगर में देख रहे हैं ना, पोलियोमा वायरस कैसे चल रहा है, दिखाई दे रहा है ना। देखिए पोलियोमा वायरस है, किस तरह से दिख रहा है पोलियोमा वायरस को, तो आप देखिए स्ट्रक्चर में, क्लियर है ना। यही पोलियोमा वायरस का जो डीएनए है उसके ऊपर कोई इन्वेलप नहीं होता है, आवरण। आप शर्ट कपड़ा पहनते हैं तो आवरण होती है ना, घर में रहते तो दीवार आपका आवरण है ना। उसी तरह से डीएनए के जो आवरण होती है वह कोई आवरण इसमें नहीं होता है। और जो पोलियोमा वायरस का डीएनए है, उस डीएनए को स्टडी करिएगा तो उस पर किसी प्रकार का कोई आवरण नहीं दिखेगा। इस कारण वो फैलने का क्षमता ज़्यादा रखता है, वो ज़्यादा फैलने का पावर रखता है। आप किसी दूषित पदार्थ को रखिए और ढक के न रखिएगा तो क्या होगा, उसका जो प्रदूषण है, उसका जो गंध है वो दूर दूर तक फैलेगा कि नहीं फैलेगा। तो उसी तरह से डीएनए पर कोई इन्वेलप नहीं है। इस कारण ऐसी कोशिका पोलियोमा वायरस का जल्दी जल्दी विभाजित होकर हमारे शरीर के नई नई कोशिकाओं को डैमेज कर देता है और हमारे शरीर में कोशिका का विभाजन को ठप करके अपना काम करता है। हमारे शरीर की कोशिकाओं को विभाजन रोक करके अपना काम करता है। तो हमारे शरीर में नई कोशिका नहीं बनेगी तो फिर उस अंग का सुरक्षा कहाँ से मिल पाएगी। आ रही बात समझ में? तो आगे बढ़िए। तो इस पर डीएनए होता है लेकिन इस पर कोई इन्वेलप नहीं होता है। और हमारे शरीर में क्या होती है? त्वचा, मांसपेशी, हड्डी के साथ साथ हमारे शरीर के किसी अंग में जो चर्बी है, चर्बी में यदि वृद्धि असीमित होने लगे ना, वृद्धि, अब खुश मत हो जाइएगा कि बहुत मोटा होते जा रहा है वो इंसान, नहीं, खबरदार, ऐसा कभी नहीं सोचेंगे। यदि वृद्धि अचानक तेज होने लगे तो समझ जाइए कि वो इंसान जरूर अफेक्टेड होने जा रहा है। तो हमारे शरीर में जब अंगों का वृद्धि असीमित होने लगता है तो मान लो को कैंसर होने वाला है। समझ में आ रही बात है? तो आगे सुनिए
इस पोलियोमा वायरस के बारे में आपने देखा 117 प्रजाति है, डीएनए पर कोई इन्वेलप नहीं है। तब क्या होती है कि हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो ग्रसित होकर के, बर्बाद होकर के झुंड बनाने लगता है। शरीर की कोशिकाएं ग्रसित होकर के, बर्बाद होकर के झुंड का निर्माण करने लगता है और उस झुंड से एक प्रकार के गांठ दिखता है। उस गांठ को ट्यूमर कहते हैं, ट्यूमर। ये देखिए, उस गांठ को क्या कहते हैं? ट्यूमर कहते हैं, ट्यूमर। तो गांठ को ट्यूमर कहा गया है। आप ट्यूमर देखना चाहते हैं, स्ट्रक्चर में देखिए किस तरह से ट्यूमर दिख रहा है। देख रहे हैं ना ट्यूमर कैसे गांठ शरीर में बना हुआ है, वो ट्यूमर पर आप ध्यान दीजिए कि किस तरह से गांठ दिख रहा है शरीर में। और इस ट्यूमर, आप आश्चर्य में मत रहिए, ट्यूमर भी एक तरह का नहीं, दो तरह का होता है। एक ऐसे ट्यूमर जिनका नाम है बेनाइन ट्यूमर, गांठ, शरीर पर गांठ होना, गिल्टी, समझ रहे ना? आप बराबर सुनते रहे तो ब्रेन ट्यूमर सुने हैं ना? तो उसी तरह से जो बेनाइन ट्यूमर है, वो बेनाइन ट्यूमर वास्तव में कैंसर का रूप नहीं होता है। और ये जो ट्यूमर की जब बात करते हैं तो कोई ना कोई तो गांठ को अध्ययन करवे किया होगा। गांठ जो ट्यूमर बना अध्ययन किया तब ना कैंसर बताया। तो ट्यूमर का जब अध्ययन किया जाता है, कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है और ब्राह्मी की परीक्षा में भी पूछ देता है कि ट्यूमर के अध्ययन को निम्नलिखित में क्या कहते हैं? ओन्कोलॉजी कहते हैं। कौन लॉजी? ओन्कोलॉजी। तो स्टडी ऑफ ट्यूमर इज कॉल्ड ओन्कोलॉजी। दिमाग में बना ही लीजिएगा इस चीज को, अध्ययन को ओन्कोलॉजी कहते हैं। अच्छा, आप ईटा पकाते हैं, ईटा तैयार करते हैं, तो मिट्टी का चुनाव करते हैं ना कि कौन सा मिट्टी का हम ईटा पारने जा रहे हैं, समझ रहे ना? तो उसी तरह से ट्यूमर है तो उसको पहचानेंगे ना कि ट्यूमर में किस तरह का स्थिति है, तो वही ओन्कोलॉजी कहलाता है। समझ में आई बात है? बस इतना ही समझना है। तो इस प्रकार जो बेनाइन ट्यूमर हो जाती है, वह बेनाइन ट्यूमर वास्तव में कैंसर नहीं होता है। ऐसे तो बेनाइन ट्यूमर लोगों में दिखता ही है जी। कैसा? मस्सा देखे हैं ना, मस्सा, तिल से ज़्यादा आप मस्सा को देखते होंगे। तो मस्सा भी एक प्रकार का ट्यूमर ही है, लेकिन वो कहता है कि हम रहता हूँ एक जगह पर, हम आपको बिगाड़ क्या रहे हैं जो हमें बर्बाद कर रहे हैं। कोई लोग कहता है कि ब्लेड से काट दो, अब कोई मतलब हुआ? ब्लेड से काट के चूना भर दीजिएगा तो ठीक हो जाएगा? कर वो मत कीजिएगा, और फैलने लगेगा इन्फेक्शन। समझ रहे हैं ना? इन्फेक्शन तेज हो जाएगी। इसलिए मस्सा है तो है। कौन भाई आपसे खाना मांग रहा है? जहाँ है वहाँ रहने दीजिए। आपसे कोई पेमेंट मांगता है क्या कि आप 10,000 कमाते हैं तो 1,000 दे दीजिए? नहीं ना, तो फिर उसे घबराने की क्या बात है? मसा है तो है। अब क्या रोने लगे कि हमारा कोई पसंद नहीं कर रहा मसा देख के, तो कोई मतलब हुआ? कोई ना पसंद कर तो भगवान भेजे ना, भगवान तुम्हें पसंद कर रहे हैं ना, है कि नहीं? कोई पसंद करेगा तभी आप सांस लीजिएगा, है नहीं? कोई इंसान अपनाएगा तभी जिंदा रहेगा। वो ऑक्सीजन है का? कोई अगर बिना न रह पाओगे? टेंशन कहाँ लेते हैं? नहीं टेंशन लेनी है। हाँ, नाक है, फेफड़ा है, वही आपका अपना है, और इंसान इस धरती पर कोई नहीं अपना होता है। मसा है तो बताइए, बैठ के रोते रहिएगा, रोने से क्या हो जाएगी? मसा है तो रहने दो, है कि नहीं? अब देखो कि जो मसा है शरीर के विभिन्न अंगों में फैलेगा नहीं, और जब शरीर के विभिन्न अंगों में फैलेगा ही नहीं तो वास्तव में वो कैंसर नहीं है। ये पीड़ा रहित रहता है, यह दर्द नहीं देता है, लेकिन अपनी आकार में बढ़ता है जी, अपनी आकार में बढ़ेगा। अब ये मसा देखने में कैसा कलर का होता है, अब वैसा ही कलर का कुछ और शरीर पर दिखाई देने लगे तो मत समझिएगा कि मसा है, पिटाई लगेगी। वैसा स्थिति में यदि घबरा गए तो ऐसा ऐसा बड़ी कुछ दिखाई देता है शरीर पर, ठीक है? यस। तो आगे देखिए, ये बेनाइन ट्यूमर। दूसरा है यहाँ पर मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर, जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है, सावधान, रियल में ही कैंसर है, रियल में ही कैंसर है। क्यों? देखिए क्या है, हमारे शरीर के जिस हिस्सा में मैलिग्नेंट ट्यूमर का स्थिति आती है वो नए नए अंगों तक ब्लड के साथ बहते चला जाता है, शरीर में ब्लड के द्वारा फैल जाता है। तो शरीर में ब्लड के साथ कोई फैल रहा है तो उस ट्यूमर का नाम है मैलिग्नेंट ट्यूमर, और शरीर के नए नए अंगों तक जाकर वहाँ की कोशिकाओं को मार गिराता है, वहाँ की कोशिका को मार देता है। वास्तव में इसे ही यानी मैलिग्नेंट ट्यूमर को ही कैंसर कहते हैं। क्लियर हो गई? समझ में आ रही बात है? यस। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है। अब कहता है कि जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है, वो जो मैलिग्नेंट ट्यूमर जब हमारे शरीर के
मैलिग्नेंट ट्यूमर हमारे शरीर के नई अंगों तक जाती है और नए नए गांठ बनाना शुरू करता है शरीर के नए अंगों में। आप यहाँ से कहीं जाइएगा कमाने, वहाँ पर पैसा आपको भरपूर मिलेगी तो घर बनाते हैं ना, रहने लगते हैं ना पूरे परिवार के साथ। तो उसी तरह से ट्यूमर जब नए अंगों में जाती है तो वह अंग को भी प्रभावित करता है, वहाँ भी एक नया ट्यूमर बनाता है। और वहाँ पर जब नया ट्यूमर बनाता है तो नया ट्यूमर को सेकेंडरी ट्यूमर कहते हैं। कौन ट्यूमर कहते हैं? सेकेंडरी ट्यूमर। याद हुआ? नए जगह पर जो नए ट्यूमर बनेगा ऐसे ट्यूमर को सेकेंडरी ट्यूमर कहते हैं। कौन ट्यूमर? सेकेंडरी ट्यूमर, द्वितीयक गांठ। आई बात समझ में? द्वितीयक गांठ कहलाता है जो ब्लड के द्वारा, देखिए ना कैसे ब्लड के द्वारा, फिगर में आप देखिए, फिगर देखिए किस तरह से ब्लड के साथ चल रहा है, गजब का हाल है। देख करके आप कहिएगा कि हाँ कैसे ब्लड के द्वारा ट्यूमर चल रहा है, नई नई अंगों को प्रभावित करते जा रहा है। ऐसे ट्यूमर सेकेंडरी ट्यूमर है। और सेकेंडरी ट्यूमर, स्टडी ऑफ सेकेंडरी ट्यूमर, यानी एसटी का मतलब ये नहीं समझ जाना है, इसका मतलब कुछ और नहीं समझना है, स्टडी ऑफ सेकेंडरी ट्यूमर। तो जो सेकेंडरी ट्यूमर का अध्ययन करेंगे तो इस अध्ययन को मेटास्टेसिस, स्टडी ऑफ सेकेंडरी ट्यूमर, स्टडी ऑफ सेकेंडरी ट्यूमर इज कॉल्ड मेटास्टेसिस। तो मेटास्टेसिस क्या है? जान जाने वाला अवस्था है। इस फेज में रोगी को कोई चाहकर भी नहीं बचा सकता। मेटास्टेसिस, जब द्वितीयक ट्यूमर बन गया, ब्लड के साथ सारे हिस्से में फैल गया, तो सभी हिस्सों में फैल जाने के कारण उस अंग को दूषित बना चुका है। और उस अवस्था में यदि आ गया कोई व्यक्ति तो उसे बचा पाना मुश्किल होता है। आप कुछ भी उपाय करो मगर वो इंसान अब बचने वाला नहीं है। तो मेटास्टेसिस की स्थिति में व्यक्ति की जान चली जाती है, वह व्यक्ति बच नहीं पाता है और इससे ही लोगों को मृत होना पड़ता है। इस प्रकार से आपको पता चला होगा कि मेटास्टेसिस जो अवस्था है वह घातक अवस्था है। कौन अवस्था है? घातक अवस्था है। आप यहाँ पर देखिएगा कि कुछ समय में आपको लगेगा कि हमारे शरीर की कौन कौन सी भाग प्रभावित हो रही है, कौन कौन सी भाग। तो यहाँ देखिए इफेक्टेड होने वाले पोर्शन कौन कौन है। ब्लड, बराबर सुनते होंगे ब्लड कैंसर। लिम्फ, ऑक्सीजन रहित जो ब्लड वाला नली है वह लिम्फ होता है। साथ ही साथ बोन, बोन मतलब हड्डी, हड्डी भी प्रभावित, भकर जाता है हड्डी। खड़ा करने लगे ना कि बताइए, हाँ नेवारी के पुतला बनावल है, खड़ा करके छोड़ दिए तो उंगड़ा जाता है, उस तरह से हो जाता है। बताइए बोन में प्रॉब्लम हो गया तो। स्किन, लगता हो ना कि धूरी उड़ रहा है स्किन पर, लग रहा कि बताइए 10 दिन से नहीं है ना क्या, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल डैमेज हो चुका है, बीमारी हो चुका है। ऐसी स्थिति में शरीर का मांसपेशियां सैगरो गुलूर गुलूर जाने तो योने गुलूर गुलूर, दर्द एकदम गजब का गजब दर्द होता है। थोड़ा सा इन्हें घुमाइए तो दर्द, इन्हें घुमाइए तो दर्द, पूरा का पूरा दर्द करता है, मांसपेशियों में दर्द होती है। लंग्स, वो आदमी हाँफे चलेगा, लग रहा है ना कि डॉगी हाँफ रहा है, जैसे हाँफते चलेगा। इस तरह का लंग्स में भी उसका प्रॉब्लम हो जाता है। और पेट को तो मत कहिए, हाँ जो पेट देख रहे हैं ना ये जगह पर पेट, तो ये स्टोमक है, यानी खाइएगा खराब खराब खाना और उंगड़ाइएगा मौज से, हो सकता है नहीं? जितना खा लीजिए ना, 16, 17, 18, 19, 20 साल में मौज करना है कर लिए, 35 से 50 साल की अवस्था में आपको नुकसान होना शुरू हो जाएगा। 35 से 50 साल की अवस्था में बुझाएगा कि क्या इसका स्थिति बनी हुई है। समझ आ रही बात है? इसलिए समझो कि जो स्टोमक है उसमें समस्या बनने लगता है। और वह स्टोमक जो पेट के बारे में जो मैं बता रहा हूँ, इस चीज़ को आप देखिए कि क्या कहा जा रहा है। पेट में समस्या, ब्रेस्ट, महिलाओं में स्तन का कैंसर की स्थिति बन जाती है, महिलाओं में स्तन कैंसर का स्थिति बनता है। और जब वो स्तन कैंसर से ग्रसित हो जाती हैं तो वो पीड़ित होकर के इस संसार से फिर मिट जाती हैं। क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर में आज जान रहे हैं ना कि ब्रेस्ट कैंसर कितना प्रचलित हो चुका है। इसी तरह से आपको समझ में आ रहा है कि कौन कौन सा अंग याद रखना है, खाली देखना नहीं है। साथ ही साथ यहाँ इन्फेक्शन क्यों होती है? कॉन्टामिनेटेड माने संक्रमित दूषित पानी और भोजन के माध्यम से, दूषित भोजन और दूषित पानी को पीने से समस्या पैदा होती है। ऐसे जगह पर आप यदि रहते हो, ऐसे स्थान पर आपको यदि स्थान मिला है तो आप पानी और भोजन को आराम पूर्वक सेवन करने का काम करें, पानी और भोजन को ताज़ा रखें। क्लियर हुआ ये बात? इस तरह से टॉपिक का मुख्य भाग संपन्न होती है। धन्यवाद।